दोस्तों आज की इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं कि एक एलईडी एलसीडी टीवी का जो डिस्प्ले होता है उस डिस्प्ले के ऊपर एक जो पोलराइजर शीट चढ़ा हुआ रहता है उसको कैसे रिप्लेसमेंट किया जाता है। प्रैक्टिकली आज के इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे कैसे चेंज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो आप मॉनिटर देख रहे हो इसके ऊपर का जो पोलराइजर शीट है ना वो खराब हो चुका है और खराब होने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, वाइट डिस्प्ले भी में देखने को मिलता है। तो इस पोलराइजर शीट को चेंज करने के लिए हमें क्या क्या प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है वही आज के वीडियो में देख लीजिए। सबसे पहले हमें जिस पैनल के अंदर या जिस पैनल का पोलराइजर शीट को हम बदलेंगे या चेंज करेंगे तो उसको बाहर निकालना पड़ता है। उसको बाहर निकालने का मतलब यही है कि जो सिंगल पीस हमारा डिस्प्ले होता है, जो पैनल होता है ना, उसको हमें बाहर निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमें सारे जो स्क्रूज वगैरह होते हैं सारे के सारे हमें खोल के उस डिस्प्ले को बाहर निकाल लेना है। अगर आपका डिस्प्ले कोई छोटा साइज का हुआ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक 19 इंच का डिस्प्ले है, तो इसको निकालने के लिए क्लिप के मदद से हमें खोलना होगा। और उसके बाद जो इसके अंदर से पैनल निकलेंगे ना वो एक बार देख लीजिए। देखिए एक फ्रेम के अंदर ये पैनल मतलब अंदर फिट करा हुआ है। तो सिंपली सिंगल पीस जो डिस्प्ले होता है ना उसको ही हमें बाहर निकाल लेना पड़ेगा। और निकालने के बाद जो आपको पहला चीज करना है ना वो आपको जो देखना बहुत ही जरूरी है। देखिए हमारे जो डिस्प्ले है आपको इस तरीके से ओपन हो चुका है। अब हम इस डिस्प्ले को निकाल के एक सेफ जगह पर जाएंगे जहां पे कोई भी ऊंचा नीचा नहीं हुआ है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो उसके ऊपर जाएंगे तो हमारे पास और एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर चलेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको पहला स्टेप्स क्या करना है कि पोलराइजर शीट को चेंज करने के लिए। अभी फिलहाल के लिए देखिए इसके ऊपर का जो पोलराइजर शीट है ना वो हमें उठा के फेंकना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें एक लिक्विड को भी जरूरत पड़ती है, वो लिक्विड भी आपको दिखाऊंगा। अभी देखिए ये जो हमारे हाथ में लिक्विड देख रहे हो ना इसको बोला जाता है ओका रिमूविंग ग्लू या ओका ग्लू रिमूविंग। ये हमारा लिक्विड है। ये लिक्विड आपको मैकेनिक कंपनी का मिल जाएंगे और इसके ऊपर मैंने पहले से ही एक वीडियो बना के रखा हूं। अगर आप यूट्यूब पर जाके सर्च करोगे कि पोलराइजर शीट का ग्लू रिमूविंग ग्लू बाय दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब तो आपको ग्लू के बारे में सारे जानकारी मिल जाएंगे। तो हमें सबसे पहले डिस्प्ले के ऊपर जो पहले से पोलराइजर शीट खराब वाला लगा हुआ है ना उसको एक एक हिस्से को बाहर निकाल के फेंकना पड़ेगा। हमारे पास ये एक टूल है, हम लोग इसी टूल के मदद से सारे के सारे जो पोलराइजर शीट का हिस्सा होता है ना डिस्प्ले के ऊपर वो हम लोग रिमूव करता हूं। और रिमूव करने समय आपको विशेष ध्यान में रखना होता है, जब भी आप रिमूव करोगे ना तो आपको नीचे का जो डिस्प्ले है ना उसके ऊपर कोई भी खरोच नहीं आना चाहिए। ऊपर का जो सीट है बस वही आपको निकाल के फेंकना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम लोग इधर उधर से टच करा और थोड़ा सा कटिंग करा और कटिंग करने के बाद ये आपने आप हमारा ये पोलराइजर शीट निकाल के आ गया है। लेकिन यहीं पे हमारा काम खत्म नहीं हुआ है क्योंकि इस पोलराइजर शीट के नीचे और भी ग्लू लगा हुआ रहता है। ये ग्लू आपको कैसे निकालना पड़ेगा ये भी आप देख लीजिए क्योंकि ग्लू निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है। नहीं तो हम लोग जब दोबारा इसके ऊपर कोई भी शीट को चढ़ाएंगे तो उस समय बहुत ही ज्यादा दिक्कत होंगे। तो यहाँ पे देखिए अब ग्लू को रिमूव करने के लिए हम लोग इस तरीके से ऊपर से खरोच देता हूँ। ऊपर से खरोचने से क्या होता है कि ऊपर का जो एक लेयर होता है ना उस लेयर का जो भी मतलब ग्लू होता है वो निकल जाते हैं। और जैसे ही हम इसके ऊपर हमारा ग्लू रिमूविंग उस लिक्विड को देंगे तो आपने आप अंदर से ये निकल जाएगा और निकालने के बाद आराम से ये रिमूव हो जाती है। रिमूव करके भी आपको दिखा देता हूँ। और रिमूव करने के बाद इसका क्लियरिटी अभी आप देख रहे हो ना, आपको लग रहा होगा कि पैनल हमारा खराब हो जाएगा कि इस तरीके से शार्प या कोई ब्लेड की मदद से इस तरीके से करेंगे तो पैनल खराब हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये खराब नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर जो सिर्फ और सिर्फ हमें जो ग्लू है ना ग्लू को ही हमें क्या हटाना पड़ेगा। हटाने के बाद जो है ना आपको एकदम बिल्कुल क्लियर डिस्प्ले आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको इसके ऊपर डिस्प्ले के ऊपर जो पोलराइजर शीट को चढ़ाना है और किस तरीके से मेजरमेंट करते हुए डिस्प्ले को ऊपर पोलराइजर शीट को चढ़ाया जाता है ना ये भी आपको पता चलेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि ग्लू को इस तरीके से खर्चने के बाद उसके ऊपर आपको ये लिक्विड दे देना है। लिक्विड देने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होता है। थोड़ा सा वेट करने का मतलब ये है कि आपको लगभग 5 से 10 मिनट वेट करना होता है। जैसा जब आप वेट करोगे ना तो इस तरीके से आपने आप ये हमारा ग्लू बाहर निकाल आते हैं। देखिए कितने आराम से हमारा ग्लू निकल रहा है। इसी प्रकार से ग्लू तब निकलेगा जब हम लोग जो ग्लू रिमूविंग जो लिक्विड होता है उस लिक्विड को इसके ऊपर बिल्कुल सही तरीके से देकर
हम लोग वेट करता हूँ लगभग 5 से 10 मिनट, उसके बाद ये रिमूव हो जाती है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, जब पोलराइजर शीट को रिमूव करने के बाद नीचे का ग्लू को हटाने जाते हो ना, तो हटाने के पहले हम लोग जैसे ही बताया कि इसके ऊपर हमें एक लिक्विड देना पड़ता है। तो इस लिक्विड को देने के बाद इस तरीके से क्लीन हो जाते हैं। अगर लिक्विड नहीं दोगे तो इस तरीके से क्लीन नहीं हो पाएगा। आप देखिए कितने एकदम आराम से ये क्लीन हो गया है। अब हमें क्या करना है कि इसके पीछे और भी जो तुरंत ही यानी कि ग्लू रिमूव करने के बाद ही थोड़ा मतलब आपको ग्रे टाइप का कुछ आपको शैडो देखने को मिलता है। तो उस शैडो को हटाने के लिए इस टाइप के कटन की मदद से आप जो है उसको क्लीन कर सकते हो। और अच्छे से क्लीन हो जाने के बाद अब हमें इसके अंदर पिक्चर देना पड़ेगा। और पिक्चर देने के बाद हमें यह देखना पड़ेगा कि हमको जो इसके ऊपर पोलराइजर शीट को चढ़ाना है तो उसका एंगल को हमें सेट करना होता है। सेट करना मतलब चेक करना होता है। एंगल को चेक करने के बाद इस पैनल के साइज के अनुसार हमें जो है उसका पोलराइजर शीट को कटिंग करना पड़ता है। यहाँ पे इसका बैकलाइट का जो हिस्सा है यहाँ पे रखा हुआ है। अभी फिलहाल के लिए मैं इसके ऊपर पैनल को बिठाएंगे और पैनल को बिठाने के बाद इसके ऊपर या इसके अंदर में ग्राफिक्स देंगे। और ग्राफिक्स देने के बाद जो है ना हम लोग इसके ऊपर पोलराइजर शीट का एंगल को चेक करते हुए मार्किंग करेंगे। मार्किंग कैसे करना है, कटिंग कैसे करना है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी फिलहाल के लिए देखिए हम लोग पैनल के ऊपर ये बिठा दिया हूँ। अब इसके अंदर बिठाने के लिए ये हमारा पोलराइजर शीट हमारे पास 26 इंच से लेकर लगभग 40 इंच से तक जितने भी पोलराइजर शीट होता है ना सारे के सारे मौजूद है। तो एक पीस मैं निकाल लेता हूं क्योंकि इतना छोटा हमारे पास अभी मौजूद नहीं है, इसलिए हम लोग 32 इंच का जो पोलराइजर शीट है उसको हम लोग कटिंग करके इसके ऊपर फिट करेंगे। यहाँ पे आपको इस तरीके से घुमा के इसका जो एंगल है ना वो एंगल हमें चेक करना होता है। एंगल को चेक करने के बाद इस तरीके से हम लोग मार्किंग करता हूँ। मार्किंग आप अच्छे से देखिए। पहले तो ये कटिंग करने के लिए हम लोग इस तरीके से मार्कर के माध्यम से कटिंग के लिए मार्किंग कर लेता हूँ। मार्किंग करने के बाद ऊपर का देखिए एक हिस्सा है ना बाद चल गया है, मतलब हमारे यहाँ से नहीं जुट रहा है। तो हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, बाद में इस तरीके से एक पीस काट के यहाँ पे लगा देंगे। लगाने के बाद आपको लगेगा कि यहाँ पे कट लगा हुआ है, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं होंगे, बहुत ही आराम से चलेगा। दूर से देखोगे तो आपको थोड़ा सा भी पता नहीं चलेगा। इस तरीके से हम लोग मार्किंग करने के बाद कटिंग करके इसके ऊपर कैसे हम लोग जो है पोलराइजर शीट को चिपकाएंगे ना, ये भी आपको देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे देखिए हम लोग इसके अंदर मार्किंग करने के बाद ऊपर मार्किंग कर दिया हूँ ये कि ये फ्रंट साइड है, कि ये ऊपर साइड है और उसके बाद नीचे साइड है। अब देखिए हमारा ये कटिंग हो चुका है। और कटिंग करने के बाद जब इसके ऊपर बिठा रहा हूँ आपको देखने को मिल रहा होगा कि पिक्चर हमें बिल्कुल ओके तरीके से देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब मैं इस डिस्प्ले के ऊपर इस पोलराइजर शीट को जल्दी से चिपका देता हूँ। और चिपकाने के लिए हम लोग क्या करता हूँ, सबसे पहले तो इसके ऊपर जो भी डस्ट पार्टिकल है ना उस डस्ट पार्टिकल को रिमूव कर लेता हूँ। जिन लोगों को मोबाइल दुकान के अंदर जो ग्लास होता है, ग्लास लगाने का जो प्रक्रिया होता है ना, वो सेम प्रक्रिया या सेम प्रोसेस यहाँ पर भी फॉलो होते हैं। पीछे का इसके ऊपर एक जो फिल्म दिया हुआ रहता है प्रोटेक्टिव फिल्म ग्लू के लिए, तो इसके अंदर वो चीज़ आपको रिमूव करना पड़ेगा। उससे पहले आपको थोड़ा सा मेजरमेंट के लिए आपको मार्किंग करके देख लेना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इसके अंदर बिठाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा चिपकाने के लिए इसके नीचे जो ग्लू के माध्यम से ये जो एक फिल्म लगा हुआ रहे ना, तो इस फिल्म को हम थोड़ा सा एक्सपोज करेंगे। थोड़ा सा एक्सपोज का मतलब ये है कि थोड़ा सा हम उठाएंगे इस तरीके से, और थोड़ा सा उठाने के बाद हम लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक और एंगल के साथ हम इसको बिठाएंगे। क्योंकि एंगल के साथ नहीं बिठाएंगे तो ये बाहर चला जाएगा, और बाहर चला जाएंगे तो एंगल गड़बड़ी हो जाएंगे और पिक्चर सही से नहीं बनेगा। ये भी आपको विशेष ध्यान में रखते हुए आपको इसको करना होता है। अब करने के बाद आप लोग थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके हमें इसके जो ग्लू है ना, ग्लू को हमें चिपकाना पड़ता है। इस तरीके से चिपकाने के लिए आपके पास अगर एटीएम कार्ड है, एटीएम कार्ड के माध्यम से आप जो है इसको चिपका सकते हो, या तो इस तरीके का चीज को उठाने के लिए एक बड़ा साइज का जो टूल मिलता है ना, उस टूल के माध्यम से भी आप इसके अंदर ये वाली सीट को बैठा सकते हो, पोलराइजर सीट को। यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले तो यहाँ पे कॉर्नर को फिक्स कर दिया हूँ, और कॉर्नर को फिक्स करने के बाद अब हम निकालेंगे हमारा जो मेन हथियार यानी कि एटीएम कार्ड। तो कार्ड के माध्यम से जब भी हम लोग इस तरीके का काम को करने जाता हूँ ना तो जल्दी हो जाती है, और जल्दी होने के बाद इसका जो फिनिशिंग है ना वो भी एकदम एक नंबर का होता है। बहुत ही जबरदस्त इसका फिनिशिंग होता है। तो जब हम इसको पूरा का पूरा 100% इसके अंदर चिपका देंगे तो आप देखिएगा कि कितना फिनिशिंग के साथ हमें ये चीज देखने को मिलेंगे। तो ऊपर का जो इसका फ्लेक्स है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ी कर रहा था, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था, इसलिए मैंने इसको उठा दिया हूँ। और हटाने के बाद आप देखिए कि कितना एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये अपने आप चिपका जा रहा है। और चिपकने के बाद आप देखिए कि कितना एकदम
मस्त तरीके से हमारे को डिस्प्ले एकदम नया जैसा देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा सा ये बचा हुआ है, मैं उसे थोड़ा सा फिनिशिंग टच भी दे देता हूँ और फिनिशिंग टच देने के बाद इसके अंदर आपको ग्राफिक्स चला के भी दिखाऊंगा और एकदम नया जैसा आपको फील आएंगे कि हमारा जो डिस्प्ले है बिल्कुल एक नंबर और नया डिस्प्ले है, उस तरीके से आपको फील आएंगे। उसके बाद इसके अंदर थोड़ा बहुत जो मतलब हवा रह जाती है ना, वो भी निकल देंगे और निकलने के लिए हम लोग सिंपली उसके ऊपर इस तरीके से थोड़ा सा इस करता हूँ और 1-2 दिन के बाद ये थोड़ा बहुत जो रहता है ना 1-2 जगह पे, वो बिल्कुल 100% रिमूव हो जाती है और फिर हमारा जो डिस्प्ले का अंदर का जो पिक्चर है ना एकदम एक नंबर क्वालिटी का देखने को मिलता है। तो चलिए फिनिशिंग देने के बाद इसको हम अब यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर आपको चला के दिखाता हूँ कि कैसा ग्राफिक्स हमें देखने को मिल रहा है। और एक बात दोस्तों, अगर आपको ये पोलराइजर शीट चाहिए बल्क क्वांटिटी में मिनिमम 5 पीस आपको लेना पड़ेगा, तो आप हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हो। आप इंडिया से किसी भी कोने से क्यों ना हो आपको डिलीवरी कर दिया जाएगा, लेकिन मिनिमम आपको 5 पीस लेना पड़ेगा। 1 पीस मैं आपको कुरियर करेंगे तो उसका डिलीवरी चार्जेस भी बहुत ही ज्यादा लग जाती है, इसलिए 5 पीस आपको मिनिमम लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए डिस्प्ले के अंदर ग्राफिक्स आ चुका है और कॉर्नर पे आपको थोड़ा सा एक कटिंग जो देखने को मिल रहा था ना, वो इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि इस कॉर्नर पे हम लोग अलग से एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पे लगाया हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैं जल्दी से और फटाफट ये जो पैनल है ना, इस पैनल को अपने फ्रेम के अंदर डाल के पूरा का पूरा असेंबली प्रोसेस एकदम कंप्लीट कर लेता हूं और कंप्लीट करने के बाद आपको इसके अंदर वीडियो चला के दिखाता हूं। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वाली वीडियो बहुत ही पसंद आया है और इस वीडियो के अंदर ये भी पता चल गया है कि एक डिस्प्ले का पोलराइजर शीट को चेंज कैसे करा जाता है, उसके साथ ही साथ एक डिस्प्ले का पोलराइजर शीट को चेंज करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करने होते हैं, क्या क्या मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, सारे के सारे जानकारी आपको एक ही वीडियो के अंदर मिल गया है। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को सारे जगह पर शेयर करके बाकी लोगों को भी देखने को मौका दीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि कैसे पोलराइजर शीट को चेंज किया जाता है और चेंज करने के बाद किस तरीके का इमेज हमें या किस तरीके से पिक्चर हमें देखने को मिलता है। तो अगर आपको इसी प्रकार के वीडियोस आगे आने वाले दिनों में देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपके मन में किसी भी चीज को लेकर कोई भी सवाल या क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके आप बताइएगा। आपके कमेंट का रिप्लाई बहुत ही जल्द किया जाएगा और हो सके तो आपके कमेंट के ऊपर एक वीडियो भी बना दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको पोलराइजर शीट को चेंज करने के बाद पिक्चर क्वालिटी कितना मस्त हमें देखने को मिल रहा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।